हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहित जांगड़ा, फैकल्टी ऑफ राइजिंग स्टार एकेडमी। आज मैं आप सभी बच्चों के बीच में जिस टॉपिक पे बात करने आया हूँ वो टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट एंड करेक्ट CSIR नेट जे ऑफ मैथमेटिक्स जून 2023। जो आपका एग्जाम है 28 को, यानी कि जो कल आपका एग्जाम है उसे हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे हमें क्रैक करना है। जो लास्ट टाइम जो होता है कि आपको एग्जाम हॉल में जाके कैसे बिहेव करना है, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, उन सब चीजों पे मैं बात करने आया हूं। और सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जैसा कि आज के टाइम शॉर्ट वीडियो का जमाना है कि आपने 30 सेकंड 1 मिनट कोई वीडियो देखी और उससे पूरा नॉलेज ले लिया, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। ठीक है, तो आप पेशेंस बना के रखना, कुछ ना कुछ आप अपने एग्जाम में जरूर लेके जाएंगे इस वीडियो को देख के, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो पेपर है वो किस पैटर्न में आएगा। अगर मैं पेपर की बात करूं तो बच्चों 3 पार्ट में बटा होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी में 40 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट सी में 60 क्वेश्चन होंगे। अगर टोटल सम करें तो 120, यानी कि आपको आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से पार्ट ए और पार्ट बी तो आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन होगा और यू कैन से सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, और पार्ट सी आपका MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोल सकते हैं और मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। यहां पे आपको जो बेस्ट आंसर है उसमें से एक सिलेक्ट करना है और यहां पे जितनी भी पॉसिबिलिटीज है आंसर की वो सारी आपको फिल करनी है। अगर मैं बात करूं पार्ट ए में बच्चों होते टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 अटेम्प्ट कर सकते हो। 20 में से आप ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चंस में से आप मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये जो पार्ट ए के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया 15 मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो, तो 15 इंटू 2 तो 30 मार्क्स मैक्सिमम आप पार्ट ए से ले सकते हो। वैसे तो पार्ट ए आपका 40 मार्क्स का होता है, लेकिन आप उसमें से मैक्सिमम 30 मार्क्स ले सकते हो। ऐसे ही पार्ट बी में आपका टोटल क्वेश्चन होते हैं 40, जिसमें से आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। अब टोटल अटेम्प्ट कर सकते हो 25, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 3 इंटू 25 75, यानी कि आप पार्ट बी में मैक्सिमम 75 मार्क्स ले सकते हैं। ऐसे ही पार्ट सी में टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आप 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा आप ऑप्शन फिल नहीं कर सकते। 20 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो और हर क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का है, तो 20 इंटू 4.75 मार्क्स 95, यानी कि यहां से आप मैक्सिमम 95 मार्क्स ले सकते हैं। तो अगर मैं इसका सम करूं कि भी मैक्सिमम क्वेश्चन 15 प्लस 25 प्लस 20, तो मैक्सिमम मैं 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं आउट ऑफ 120, और उसमें से भी जो है आपका टोटल जो अटेम्प्ट करना है मुझे 200 मार्क्स का करना है। टोटल जो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं 200 मार्क्स का कर सकता हूं। वैसे तो अगर मैं इनकी वेटेज लगाऊं तो ये तीनों पार्ट मिलके मुझे टोटल 445 नंबर का हमारा टेस्ट होता है, पेपर होता है, क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से हम मैक्सिमम 200 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब पार्ट वाइज नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो पार्ट ए में 1/4 यानी कि 0.25% नेगेटिव मार्किंग होती है। आपने सही क्वेश्चन किया तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। आपने गलत क्वेश्चन किया तो 0.5 यानी कि 0.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सही करने का आपको मार्क्स मिलेगा 2 और गलत करने का आपको मिलेगा -0.5, यानी कि आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही पार्ट बी में सही क्वेश्चन करने के 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत क्वेश्चन करने के 0.75, यहां पे भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट ए और बी में ही नेगेटिव मार्किंग होती है और दोनों में 1/4 होती है। इसके बाद मैं पार्ट सी की बात करता हूं। पार्ट सी में आप 60 में से मैक्सिमम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है,
तो मैक्सिमम आप 95 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि नीड ही नहीं है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 2 भी ठीक हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यू हैव टू फिल ऑल द करेक्ट चॉइसेज। अगर आपने चारों ऑप्शन ठीक है, अगर चारों भरे हैं तो ही मार्क्स मिलेंगे। अगर 4 ऑप्शन ठीक है, उनमें से 3 भरे, 2 भरे, 1 मिले तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। कहने के लिए तो कहते हैं कि पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं कहूंगा इससे तो जरूरत ही नहीं है नेगेटिव मार्किंग देने की। भाई एमसीक्यू है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, तो यहां पे तो अपने आप में ही आपको बेस्ट चॉइस के साथ जाना होगा पार्ट ए और बी में, लेकिन पार्ट सी में तो हर पॉसिबल चॉइस के साथ जाना है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगता है पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, तो आपको चारों ही भरने पड़ेंगे, तब मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये तो हो गया इसका पैटर्न। अब मैं इन पार्ट्स को ए बी सी को किस मैनर में पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है उस पे बात करता हूं। ठीक है जी, पार्ट ए आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है। इसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं अप टू 10th क्लास। अप टू 10th क्लास आपके क्वेश्चंस होते हैं, 1 to 20 इनकी मार्किंग होती है। इसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो बच्चों आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, आता है तो करना है, नहीं तो छोड़ देना है, आता है तो करना है, नहीं तो छोड़ देना है। इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्वेश्चन पढ़ा, आता है तो अटेम्प्ट करो, आगे बढ़ जाओ, आता है तो अटेम्प्ट करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी, इसके बाद आता आपका पार्ट बी। पार्ट बी आपका सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं। किसके होते हैं बच्चों? सब्जेक्ट्स के, यानी कि जो सब्जेक्ट आपका है, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है तो मैथ्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 to 40 मार्किंग होगी। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली मैं बात करता हूं 12 क्वेश्चंस आपके लीनियर अलजेब्रा प्लस रियल एनालिसिस के मिलेंगे। वो आपको हो सकता है स्टार्टिंग में मिले या मिक्स होके मिले। जब हम लोग पेपर देते थे तो मिक्स होके नहीं होता था। पहले 12 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा प्लस रियल एनालिसिस के होते थे, अगले 8 नंबर थ्योरी, मॉडल अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, टोपोलॉजी के होते थे, अगले 8 क्वेश्चन अप्लाइड के होते थे और अगले 12 क्वेश्चन स्टैट एंड ओआर के होते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया। हाँ, ये कंफर्म है आपको 12 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा प्लस रियल एनालिसिस के मिलेंगे। इन 12 में से हो सकता है 6 क्वेश्चन आपके एससीक्यू लीनियर अलजेब्रा के हो, 6 रियल के हो या प्लस माइनस हो। 5 लीनियर के मिल जाए, 7 रियल के मिल जाए या 5 रियल के मिल जाए, 7 लीनियर अलजेब्रा के मिल जाए। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने जो पेपर सेट किया उसको लीनियर ज्यादा अच्छा लगता है, रियल। हाँ, लगभग वेटेज इनकी 50-50 रहती है या 55-45 ऐसे रहती है। उसके बाद 8 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन नंबर थ्योरी का, 3 क्वेश्चन मॉडल अलजेब्रा के। मॉडल अलजेब्रा में आपका ग्रुप थ्योरी, रिंग एंड फील्ड थ्योरी कवर हो जाता है। 3 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मिलेंगे और टोपोलॉजी का 1 क्वेश्चन मिलेगा। 8 क्वेश्चंस आपको अप्लाइड मैथ के मिलेंगे। ये दोनों पार्ट बच्चों आपके प्योर मैथ के हैं। 12 और 8 टोटल 20 क्वेश्चन आपको प्योर मैथ के मिलेंगे और प्योर मैथ में आपका लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मॉडल अलजेब्रा कवर हो जाता है, इंक्लूडिंग टोपोलॉजी। 8 क्वेश्चंस आपको अप्लाइड मैथ के मिलेंगे। अप्लाइड मैथ में अगर मैं बात करूं, 2 क्वेश्चंस आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के, 2 क्वेश्चंस आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, इंटीग्रल इक्वेशन का 1, सीओवी का 1 यानी कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, और न्यूमेरिकल एनालिसिस का 1 और फंक्शनल एनालिसिस का 1 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है जी, उसके बाद 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चंस आपको स्टैट एंड ओआर के मिलेंगे। और जो जनरली बच्चा तैयारी करके जाता है, चाहे वो अप्लाइड बैकग्राउंड का हो चाहे वो प्योर बैकग्राउंड का हो, तो वो बच्चा एलपीपी, मार्कोचैन और प्रोबेबिलिटी में कहीं ना कहीं हाथ आजमा के जाता है, उसका इजी पार्ट करके जाता है। तो मैं उन बच्चों को जरूर बताना चाहूंगा कि एलपीपी का यहां पे आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, मार्कोचैन का 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं। मार्कोचैन का आपका 1 और 2 यानी कि 1 या 2 में से आपको मिल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी के 2 या 3 क्वेश्चंस आपको एससीक्यू मिलेंगे। ये पैटर्न तो रहेगा आपका किसका बच्चों? पार्ट बी का। अब पार्ट सी की बात कर लेते हैं। पार्ट सी अगेन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पार्ट सी में आपके अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं। जो आपका मैथ सब्जेक्ट है उसी के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मार्किंग होगी 1 to 60, मार्किंग होगी बच्चों 1 to 60। तो 1 to 20, 1 to 40, 60 और 1 to 60, 60 प्लस 60, 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिसमें से आपको 18 क्वेश्चंस मिलेंगे लीनियर अलजेब्रा प्लस रियल एनालिसिस के। अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन आपको मिक्सअप होके मिल सकते हैं।
1 to 60 में हो सकता है ये 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन स्टार्टिंग में मिल जाए, मिड में मिल जाए या मिक्सअप करके दे दे, वो एग्जामिनर की चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। हाँ ये जरूर है 18 क्वेश्चंस आपको लीनियर अलजेब्रा प्लस रियल एनालिसिस के मिलेंगे। इनकी अगर बात करूं, हो सकता है लीनियर अलजेब्रा के आपको 8 क्वेश्चन मिले, रियल एनालिसिस के आपको 10 क्वेश्चन मिले, यहाँ पे 8 क्वेश्चन मिले, यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिले, या आपको 9 मिल जाए, इक्वालिटी पे मिल जाए, ये डिपेंड करता है अगेन एग्जामिनर पे। ठीक है जी। इसके बाद 12 क्वेश्चंस आपके होंगे जिसमें एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिलेगा नंबर थ्योरी का, अराउंड 5 क्वेश्चन मॉडल अलजेब्रा के। अगेन मॉडल अलजेब्रा में आपका ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी कवर हो जाता है। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 4 क्वेश्चन, टोपोलॉजी के 3 क्वेश्चंस। तो बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं ये अप्रोक्सीमेशन है, +-1 चल सकता है, किसी का एक ज्यादा एक कम हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन यही रहता है। तो यहां पे आपका 18 क्वेश्चन प्योर मैथ से, लीनियर एंड रियल, 12 क्वेश्चन अगेन प्योर मैथ से, क्या है बच्चों, नंबर थ्योरी, मॉडल अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और टोपोलॉजी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 18 और 12 30 क्वेश्चन आपको 60 में से प्योर मैथ के मिल जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं अगेन अप्लाइड मैथ से, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 3, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 3, इंटीग्रल इक्वेशन से 2, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से 2, न्यूमेरिकल एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस से 1-1। ठीक है जी। हो सकता है इसमें 1 + 1 माइनस हो जाए, इसमें 1 + 1 माइनस हो जाए, वो डिपेंड करता है अगेन एग्जामिनर की चॉइस पे। ठीक है। उसके बाद 18 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे स्टैट एंड ओआर के। ओआर से स्टैंड फॉर ऑपरेशन रिसर्च। इसमें से अगेन एलपीपी का 1 और 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, मार्कोचैन के 2 और 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी के 3 और 4 क्वेश्चन मिलेंगे, रिमेनिंग एटसेट्रा जो भी आपका स्टैट का पार्ट बच गया उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। ये तो आपका पैटर्न रहेगा। सबसे पहले तो हमें इसे पैटर्न को समझना था। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है जी। उसके लिए मैं इस स्पेस को ब्लैंक कर लेता हूं। देखो बच्चों, जब हम पढ़ा रहे होते हैं, खुद हमारी कोचिंग के बच्चे भी हमसे पूछते हैं कि सर सारा सिलेबस करके जाना चाहिए या कुछ एक सिलेबस करके जाना चाहिए, कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक पे फोकस नहीं करना चाहिए। वो हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो हमें बच्चे का पता चल चुका होता है कि इसका क्या लेवल है, कितनी इसकी प्रिपरेशन है, तो उसको तो हम क्लास के दौरान प्रॉपर समझा देते हैं कि भाई तुझे ऐसे करना है, ये काम करना है, इस तरीके से काम करना है और ऐसे आपको एग्जीक्यूट करना है, इस तरीके से आप निकल जाओगे। अब तो मैं सभी बच्चों को माइंड में रखते हुए बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए मेरी क्लास के और अदर इंस्टीट्यूशंस के या जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो सब एक है। तो मैं उन सबको माइंड में रखते हुए प्रोसीजर बता रहा हूं क्या होता है। देखो बच्चों, अक्सर होता क्या है, बच्चा 2 या 3 सब्जेक्ट में अच्छे से काम करके जाता है, उसने लीनियर में काम अच्छे से कर लिया, कॉम्प्लेक्स में काम कर लिया, रियल में कर लिया, या हो सकता है लीनियर मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में कर लिया, या हो सकता है लीनियर अप्लाइड और कॉम्प्लेक्स में काम कर लिया। वो बच्चे की चॉइस होती है कि वो किस सब्जेक्ट पे कितनी कमांड लेना चाह रहा है और कौन सा सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, मान लीजिए एक बच्चे ने कहा कि सर मेरा लीनियर अलजेब्रा अच्छा है, कि मैं सर लीनियर अलजेब्रा में अल्फा हूं, मींस इसका मैं बेस्ट हूं, इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, सारा काम किया है। और जैसे ही वो बच्चा एग्जाम हॉल में गया, और जैसा कि मैंने बताया वो लीनियर अलजेब्रा में अल्फा है, तो वो जाते ही ना सबसे पहले लीनियर के क्वेश्चंस पे फोकस करेगा। ठीक है। और यहाँ पे 12 क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए 12 में से 5 क्वेश्चन एससीक्यू हैं और ये लीनियर अलजेब्रा के हैं। ठीक है। उसने पहला क्वेश्चन पढ़ा और उससे नहीं हुआ, भाई हो सकता है आउट ऑफ स्कोप आ जाए, जो टॉपिक उसने तैयार किया, जिस पैटर्न में उसने काम किया उससे ना आए। पहला क्वेश्चन उसने पढ़ा नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा उससे नहीं हुआ, तो वो मोरल वहीं पे डाउन। अक्सर मैंने देखा है बच्चा वहीं पे हार मान लेता है। लेकिन मैं हमेशा उन बच्चों को समझाता हूं कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत टाइम आपके पास इस पेपर को निकालने के लिए।
3 आवर्स ऐसे ही नहीं कटने वाले। अगर आपका सब्जेक्ट तैयार है, आपको आता है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, हर एक मिनट हर एक क्वेश्चन के साथ लड़ना पड़ेगा। चलिए जी, उसने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उससे नहीं हुए, मोरल डाउन। और भाई मेरा तो यही सब्जेक्ट तैयार था, इसी के मेरे से क्वेश्चन नहीं हुए, तो वो गलतियां करनी स्टार्ट कर देगा, दूसरे सब्जेक्ट में ढूंढने चला जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपने लीनियर अलजेब्रा में काम किया, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन है, इस सब्जेक्ट के आप अल्फा हो, तो आप 5 के 5 क्वेश्चंस को पढ़ो। पहले 2 क्वेश्चन नहीं हुई, कोई बात नहीं, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और 5वां हो गया, तो कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन ठीक हो गए? 3 क्वेश्चंस आपके ठीक हो गए। और ये कोई बुरा स्कोर नहीं है, 5 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा में थे और उसमें से आपने 3 एससीक्यू अटेम्प्ट कर लिए, तो ये बुरा स्कोर नहीं है। आप फाइट में हो इस पेपर को क्लियर करने के, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कोई बच्चा रियल एनालिसिस में अल्फा है, उसने रियल एनालिसिस में भी अच्छा काम किया है, और रियल एनालिसिस में आपको 7 क्वेश्चंस मिले, 7 क्वेश्चन में से उसने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यहां पे उसने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यहां पे उसने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आउट ऑफ 7 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है जी। तो 4 + 3 कितना हो गया बच्चों? 7। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बुरा स्कोर नहीं है। 12 क्वेश्चंस में से अगर आपने 7 क्वेश्चंस बना लिए हैं तो ये बुरा स्कोर नहीं है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि यार मैं तो कम क्वेश्चन कर पा रहा हूं, मैं तो 50% भी ग्रैप नहीं कर पा रहा हूं, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत से क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे जो आउट ऑफ स्कोप होंगे, उनसे आपको घबराना नहीं है। आप अकेले नहीं हो इस एग्जाम में जो उन क्वेश्चन को छोड़ने वाले हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो इन क्वेश्चन को छोड़ेंगे, ठीक है जी। अब देखो मैं पार्ट वाइज आता हूं, ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। पहले तो मैंने ये आपको बता दिया, पार्ट ए में टोटल 15 क्वेश्चंस थे। अगर कोई बच्चा यहां से 8 या फिर 10 क्वेश्चन बना लेता है तो कोई बुरा स्कोर नहीं है। 15 में से 8 या 10 क्वेश्चन वो बना लेता है तो उसके स्कोर की बात करूं तो 16 या 20 मार्क्स उसको मिलेंगे, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं जी पार्ट बी में। टोटल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 25 में से अगर 15 to 17 क्वेश्चन उसने ठीक कर लिए, 15 to 17, और 15 into 3 45 और 17 into 3 51, ठीक है जी। अब पार्ट सी की मैं बात करूं, देखो बच्चों मैं यहां के जरूर बच्चों से बात करता हूं कि भाई क्या होने वाला है। टोटल क्वेश्चन है 60, पार्ट सी में टोटल क्वेश्चन है 60। हमें उसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 20। ओनली कितने अटेम्प्ट करने हैं? 20। अगर आपने इन 60 क्वेश्चन में से 20 वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो आपको आते हैं, जिन सब्जेक्ट्स पे आपने काम किया हुआ है, और अगर उसमें से आप 8 या फिर 10 या फिर 12 क्वेश्चंस अगर बना गए, कम से कम 8, 10 या 12 क्वेश्चन आप बना गए, तो आप इस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बच्चों, पहले मैंने बोला 8, तो 8 इंटू 4.75 आपको 38 मार्क्स मिलते हैं। 38 मार्क्स अगर आपके 8 क्वेश्चन ठीक है। और अगर मैं यहीं पे बात करूं, आपके अगर क्वेश्चन है जी 10 ठीक, तो आपको 47.5 मार्क्स मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि आपके 12 क्वेश्चन ठीक है तो आपको 57 मार्क्स मिलते हैं। अगर मैं मिनिमम के तरफ भी जाऊं तो आप ये देख लो, अगर मैं मिनिमम की तरफ भी जाऊं, इस एवरेज की तरफ भी जाऊं, तो आपका स्कोर कितना बन जाता है? (16 + 45 + 38)
तो ये मिनिमम स्कोर आपका 99, यानी कि आपको कट ऑफ के अंडर में ले आता है, कट ऑफ के अंदर में आपको ले आता है। अब देखो बच्चों, मैंने बोला कम से कम 8 क्वेश्चन यहां से और 15 क्वेश्चन यहां से और 8 क्वेश्चन यहां से, तब जाके आप 99 पे पहुंच चुके हो। ठीक है, अब आपने 8 क्वेश्चन यहां से सही से सिलेक्ट किए हैं, उसके बाद आपको 12 क्वेश्चन वो भी तो मिले जिसमें आप तुक्के लोगे। और अगर एक भी तुक्का या 2 तुक्के आपके पार्ट सी में और लग गए तो आप 110 के आसपास पहुंच जाओगे, तो आराम से नेट तो आप निकाल ही लोगे। अब सुनो बच्चों, मैंने आपको पार्ट सी में 8, 10, 12 का टारगेट दिया, इससे ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। अब मैंने आपको कितने क्वेश्चन का टारगेट दिया? 8, 10, 12। अब एक बच्चे ने पार्ट सी में देखा कि 18 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा प्लस रियल एनालिसिस के हैं, अगर वो 3 क्वेश्चन यहां से निकाल लिए और 3 ही क्वेश्चन उसने यहां से ठीक कर लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, 3 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के और 3 क्वेश्चन उसने लीनियर अलजेब्रा के सही कर दिए, तो 6 क्वेश्चन तो उसको पहले 18 क्वेश्चन उससे मिल गए। 6 क्वेश्चन लिए 18 में से, यानी कि आपने 12 क्वेश्चन छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 क्वेश्चन एग्जैक्टली ठीक होने चाहिए। उसके बाद यहां पे आगे 12 क्वेश्चन थे, नंबर थ्योरी, मॉडल अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और टोपोलॉजी। टोपोलॉजी तो आप करे ना करे वो आप पे डिपेंड है। अगर आपने 2 क्वेश्चन यहां से ले लिए और 2 क्वेश्चन यहां से ले लिए, तो बच्चों देखो 3 और 3 6, 6 और 4 10, 5 क्वेश्चन थे, 3 नहीं आते कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 अच्छे से करो। 4 क्वेश्चन थे, 2 नहीं आते, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, 2 अटेम्प्ट करो, उनके आंसर सही भरो, गलती मत करो भरते टाइम। 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 3 10 10 क्वेश्चन यहां से मिल गए। अब अगर बच्चे ने तैयारी की है, प्रॉपर 6 महीने लगाए हैं, क्या 3 में से 1 क्वेश्चन ओडी का, 1 क्वेश्चन पीडी का, 1 क्वेश्चन इंट्रीगल का और 1 क्वेश्चन सीओवी का नहीं लगाएगा क्या? आसान क्वेश्चन तो हर टॉपिक से 1 तो मिलेगा ही। 1 1 1 1 बूंद बूंद से सागर भरता है। 4 क्वेश्चन ये हो गए, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों? 14 क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल ही जाएंगे जो आप कर सकते हैं, बट आपको गलती नहीं करनी है, गलती की गुंजाइश नहीं है भाई। आपने क्वेश्चन सोल्व किया, प्रॉपर आंसर भरो, 14 क्वेश्चन मिल गए। क्या 14 में से आप 8 या 10 या 12 भी ठीक नहीं करोगे क्या? इस पैटर्न पे आपको काम करना है, घबराना नहीं है। हाय 18 क्वेश्चन थे लीनियर अलजेब्रा के और रियल एनालिसिस के, उसमें से तो मैं 6 ही कर पाया, अरे ठीक किए ना, बस। मॉडल अलजेब्रा के 5 क्वेश्चन थे, 2 ही कर पाया, ठीक किए ना, बस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 4 क्वेश्चन थे, 2 अटेम्प्ट किए, ठीक किए ना, बस। तो कितने बन जाएंगे आपके इस पैटर्न पे काम करके? 14। और इसके बाद भी 6 वो क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपने काम किया हुआ है, उनमें भी आप पढ़ के तुक्के लगाना, बिना पढ़े तुक्के मत लगाना। आप जब आंसर भरने जाओ तो उन्हीं क्वेश्चंस पे काम करना जिस टॉपिक पे आपने काम किया हुआ है, और पढ़ के ही आंसर फिल करना, ठीक है। फिर भाई बात 14 क्वेश्चन तो वो बता दी जो आपको आराम से मिलेंगे ही मिलेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस में से एलपीपी, मार्कोचैन, प्रोबेबिलिटी की तो मैंने कोई बात ही नहीं की आपसे। तो ये 14 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको इन पे काम करना है। बचे हुए 6 क्वेश्चंस आप चाहो तो यहां से उठा लो या आप दोबारा से रिपीट कर लो। अब सुनना बच्चों, ये है पार्ट सी का। पार्ट बी पे बात करता हूं। पार्ट बी में टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। अगेन पार्ट बी में टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, और 40 में से जो आपके स्टैट के और ओआर के क्वेश्चन होते हैं वो 12, वो माइनस कर दो। आप प्योर और अप्लाइड पार्ट के हो तो वो माइनस कर दो। आपको कितने क्वेश्चन मिले? 28। तो बच्चों 28 में से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 28 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, आता है तो ठीक, छोड़ दो। क्वेश्चन पढ़ना है, आता है तो छोड़ दो। 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और उसमें से आपको 15 या 17 की तरफ आपको रुक करना है। अब कई बार क्या होता है
कि बच्चा यहां पे 30 नहीं कर पाता है, 25 में से 30 नहीं कर पाता, लेकिन वो 13 यहां पे कर पाए तो यहां पे 10 की तरफ रुक करो, यहां पे 12 कर पाए तो यहां पे 12 की तरफ रुक करो। तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि भैया मेरे पार्ट्स बी में मैं इतने क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंस हूं, मुझे मेरिट में आने के लिए, पेपर को निकालने के लिए पार्ट सी में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। पार्ट ए और पार्ट बी में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आता है तो ठीक है, अटेम्प्ट करना है, आगे बढ़ना है। पार्ट सी में आपको क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना होगा। पार्ट सी में आपको बहुत सारी चॉइसेस है, 18 में से 8 क्वेश्चन लगा लोगे बहुत है, 12 में से 4 क्वेश्चन लगा लोगे बहुत है, 12 में से 2 3 4 लगा लोगे बहुत है। क्लियर बच्चों? सबसे जरूरी बात, क्लासरूम में जब आप टेस्ट दे रहे होगे, जिस भी रूम में आप टेस्ट दे रहे होगे, वहां पे आपका कोई साथी नहीं होगा। आपको सोचना ही नहीं है कौन मेरे आगे बैठा है, कौन मेरे पीछे बैठा है, कौन मेरे साइड में बैठा है, कौन मेरे दाएं बैठा है, कौन मेरे बाएं बैठा है। आपको टोटली अपने ऊपर बिलीव रखना है और जो भी आपने आंसर निकाला है उसको भरना है और आगे बढ़ना है। रीचेक आपको नहीं करना है। एक बार आपने रीचेक किया तो बार बार आपको रीचेक करने की आदत हो जाएगी और पेपर में आपको कम टाइम लगेगा। हो सकता है रीचेक ना करने की वजह से आपका 1 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो जाए, मैं मान सकता हूं 10% सिली मिस्टेक सबसे होती है, लेकिन आपका टाइम सेव होगा। अगर आपने पहला ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपको लगा ओए इतनी आसानी से मेरे से क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट हो गया, और आपने उसको रीचेक कर लिया और गलती से वो आंसर चेंज हो गया, तो वही मोरल डाउन हो जाएगा और आप बार 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 रीचेक करने जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि 3 घंटे तो शॉर्ट वीडियो की तरह जल्दी से सिमट गए। तो आपको कोशिश ये करनी है कि रीचेक ना करो, जो आंसर निकाला उसको वहां पे फिल करो, सेव करो, आगे बढ़ जाओ, फिल करो, सेव करो, आगे बढ़ जाओ, आंसर निकालो, फिल करो, सेव करो, बढ़ जाओ। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। काफी लंबी वीडियो हो गई है, जैसे मैंने बताया शॉर्ट वीडियो का टाइम है और ये अपने आप में बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। तो आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपना बेस्ट दे के आना। और मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम हो या ना हो, लेकिन इस बिलीव के साथ जाना कि इस पेपर को मैं अपना बेस्ट दे के जाऊंगा। मार्क्स क्या आएंगे, कितने आएंगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद मेरे मन में यह मलाल नहीं रहना चाहिए कि काश मैंने थोड़ी सी और पेशेंस रख ली होती, थोड़ा सा ऊपर अपने ऊपर विश्वास रख लिया होता। तो ये सारी चीजें आपके मन में नहीं होनी चाहिए। बच्चों, एग्जाम 1% ना भी हो, लेकिन अगर आप बाउंड्री के पास पहुंच गए ना, अगर 100 की कट ऑफ है और आप 95, 90, 85 तक भी पहुंच गए, तो आपको सेल्फ बिलीव मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम आप इस एग्जाम को फोड़ दोगे। तो बिल्कुल जो भी बच्चा है, जिसने भी इस एग्जाम को अप्लाई किया है, उसने तैयारी की है, नहीं की है, कोचिंग ली है, नहीं ली है, हर बच्चे को ये एग्जाम देना ही देना है। क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे और जिसने तैयारी नहीं किया उसे फील तो होगा कि मैंने क्यों इसमें पैसे लगाए, क्यों टाइम लगाया, कम से कम एग्जाम देके ये फील तो होगा। ठीक है बच्चों, अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और अच्छे से काम करना, अपने पर विश्वास बनाना और इस एग्जाम को फोड़ के आना। ठीक है बच्चों।